वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो जॉब करते हैं या फिर उन लेडीज़ के बारे में जो हाउस वाइफ हैं, यानी कि ऐसे पर्सन्स के बारे में जो कहीं ना कहीं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं और वो पढ़ाई पर उतना फोकस नहीं कर पाते। क्योंकि बहुत टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम हम हाउस वाइफ हैं या फिर हम जॉब करते हैं, तो हम किस तरह से तैयारी करें कि हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बना के चलाएं जिससे कि वो अपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर पाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाने की और आपकी क्वेरी को दूर करने की। ठीक है, तो देखिए, बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो पहले जॉब करते हैं, उसके बाद घर आकर वो अपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, या फिर बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो कि हाउस वाइफ हैं, घर संभालते हैं, या फिर उनके पास और भी बहुत सारे काम हैं जिसकी वजह से वो अपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो क्लासेस होती हैं या फिर जो उसकी तैयारी है वो उस पर पूरा फोकस नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो कि अपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। वो कहीं जॉब करते हैं या फिर कोई और उनका ऐसा काम है जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर कहीं और भी स्टडी कर रहे हैं वो, और साथ में बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को अपना एक टाइम बनाना है कि आपको पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ने हैं या फिर आप कितने घंटे निकाल सकते हो पढ़ाई के लिए। ठीक है, उसके साथ आपको फिर ये देखना है कि अगर आपके पास, देखिए जरूरी नहीं है 4 घंटे पढ़ो 6 घंटे पढ़ो। अगर आप 1 घंटा भी निकाल रहे हो लेकिन 1 घंटा आप पूरे 100% डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो तो वो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप जितने भी देर पढ़ो, 100% फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे होना चाहिए। आप जो भी चीज पढ़ रहे हो क्लियरली पढ़ो, कहीं और आपका दिमाग ना जाए, कहीं आप फोन स्क्रॉल ना करो, कहीं आप कोई और चीज पर अपना ध्यान मत दो। आप जितने भी टाइम पढ़ रहे हो, 1 घंटा हो 2 घंटा हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करो। फिर उसके बाद अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जॉब के बाद भी वो इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो देखिए सबसे बेस्ट है आपके लिए, आप सबसे पहले प्रीवियस पेपर उठा लो। प्रीवियस पेपर से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, पेपर का जो लेवल है वो किस तरह का आता है। ठीक है, उसके बाद आपने अगर पढ़ाई, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी पढ़ाई बहुत पहले छूट गई थी, यानी कि उन्होंने 5 साल पहले स्टडी अपनी रोक दी थी, या फिर 10 साल पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत टाइम पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया था। तो अब आपके वो टच में नहीं है, तो आपकी अब थ्योरी पोर्शन भी वो वीक हो चुका होगा। तो आपको कोई एक ऐसा चैनल पकड़ना है जो आपके सब्जेक्ट की पूरी चैप्टर वाइज तैयारी करा रहा है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, चैप्टर वाइज वो तैयारी कराएंगे तो आपको हर चैप्टर की एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, जिससे आपका कोई भी टॉपिक या पूरे ओवरऑल सारा सिलेबस आपका लो है, आप उसमें कमजोर है, तो आप अपने सिलेबस को वहां से पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। देखिए, सारे चैनल्स पे मत जाइए, किसी एक चैनल पर फोकस करिए, क्योंकि सारे चैनल्स पे जाएंगे तो वहां पे कंटेंट आपका अलग अलग हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन होगी कि मैंने ये भी पढ़ लिया ये भी पढ़ लिया, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि मेरा कितना कंटेंट कवर हो चुका है। तो आप सिर्फ एक चैनल पर फोकस करेंगे तो वहां पर अगर वो चैप्टर वाइज कोई भी चीज करा रहे हैं तो वहां पर आपको माइंड में भी बना रहेगा कि हाँ, अब मेरे इतने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, मेरे इतने चैप्टर्स रह गए हैं। तो इससे क्या होगा, एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ, हमने अपना इतना सिलेबस कवर कर लिया है। तो आपको वहाँ पे सिलेबस भी कवर हो जाएगा, आपका वहाँ पे जितनी भी क्वेरीज हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। उसके साथ ही साथ एक आप प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, बाजार में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। तो आप अगर आधे घंटे भी दो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो वहां पर आपकी काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अभी टाइम है एग्जाम होने में, अगर कोरोना की सिचुएशन ठीक रही तो आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल तक हो जाएगा। अगर लेकिन फिर भी कोरोना के केस अगर बढ़े तो अप्रैल के बाद हो सकता है कि अप्रैल ना होके वो थोड़ा 1-2 महीने आगे डिले हो जाए आपका एग्जाम। लेकिन आपका एग्जाम ये सोच के चलिए अप्रैल में होगा, तो अभी से आप तैयारी करेंगे तो अप्रैल तक आपकी काफी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, आप काफी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपके 40 प्रैक्टिस सेट तो हो ही जाएंगे। अगर आप डेली भी नहीं लगाते हैं, ऑल्टरनेट डेज पर अगर प्रैक्टिस सेट करते हैं, तब भी आपके लगभग 40 प्रैक्टिस सेट आप कर लेंगे। उसके बाद आप
5 ईयर के प्रीवियस पेपर कर लीजिए, तो इतना इनफ है। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि हम जॉब करते हैं तब हम कैसे तैयारी करेंगे, हम पीछे रह जाएंगे, हमारा सिलेबस रह जाएगा, हमें सीट नहीं मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। जरूरी नहीं है 10-10 घंटे पढ़ के ही आपको सीट मिले। आप 1 घंटा लेकिन फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तब भी आपको सीट मिल सकती है। सीट मिलती है सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन से, हार्ड वर्क से, आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं इससे। तो अगर आप 1 घंटे पढ़कर भी पूरा अपना 100% दे रहे हैं, आप सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर रहे हैं आप अपने, और इसके साथ ही साथ आपको जो भी आपने स्ट्रेटजी बना के चली है उस पर आप फुल डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं, तो आप इजीली अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है बहुत वाइड नहीं है। आपको एक सिलेबस प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप बस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। आप अपने पास उस सिलेबस की कॉपी अपने पास रखिए, नहीं तो अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करिए। ठीक है, और चैप्टर वाइज करिए, क्योंकि आप बीच बीच में करेंगे तो आपको खुद भी कॉन्फिडेंस बहुत लूज रहेगा वहां पर कि हमने पता नहीं कितना पढ़ लिया, पता नहीं हमारा कितना कंप्लीट हुआ है सिलेबस। और वहां पर आपको अंदर से एक डाउट भी रहेगा। तो आप वहां पर अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो आई होप ये छोटी छोटी चीजों से आपको अब क्लियर हो गया होगा इन पॉइंट से कि आपको किस तरह तैयारी करनी है। अगर कोई और भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।